महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि हम मोबाइल तो रोज़ छूते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, तो उसमें वीडियोस वगैरह आते हैं, महाराज जी के प्रवचन आते हैं, भगवान जी की शांति धारा आती है, तो हम मोबाइल तो किसी भी अवस्था में छू लेते हैं, तो हमें उसमें अभिनय नहीं होता? प्रश्न तो बहुत जटिल है और वर्तमान की सबकी समस्या यही है कि मोबाइल सबके हाथ में रहता है। पर मेरा ये कहना है, फ़ोटो अलग चीज़ है। यदि उसमें आपके वॉलपेपर में फ़ोटो आदि लगी तो वो बात अलग है, लेकिन यदि आप अंदर उसको खोल करके देखते हो, उसमें महाराज दिखते हैं, स्पष्ट दिखते हैं, बोलते हुए, चलते हुए, आहार करते हुए, तो बिल्कुल अशुद्धि के दिनों में शुभ नहीं है। अशुद्धि के दिनों में बिल्कुल ये चीज़ें नहीं खोलना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। सुन रहे आप लोग कि नहीं? मोबाइल आप चालू करते हो तो आप जब यूट्यूब खोलते हो या कोई चीज़ खोलते हो, उसमें महाराज की चलती हुई, फिरती हुई, बोलती हुई तस्वीर दिखती है, तो आपको महान पाप का बंध होता है। महाराज जी, जैसे मंदिर जी भी नीचे ही है और हमारा आना जाना भी होता ही है, तो हाँ, तो मंदिर से दूरी से निकालो, दूरी से निकलो। लिफ्ट आपके दूर है, वहाँ दूर से निकल करके जाओ, वहाँ उस साइड मत जाओ, इस साइड से निकल करके आओ। दूरी बना के आपको रखना पड़ेगा। उस मंदिर परिसर में प्रवेश ना करें। वहाँ बाहर से निकल कर जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दूर है परिसर, वहाँ से जाओ, नीची दृष्टि करके जाओ, उस साइड देख करके जाओ। मंदिर की ओर दृष्टि नहीं ले जाना चाहिए और गुरु को भी उस समय किसी भी हालत में नहीं देखना चाहिए। समझ रहे हैं ना? गुरु की दर्शन नहीं करना, ना मोबाइल के माध्यम से। हाँ, इतना अवश्य है, यदि कहीं से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन आप चाहो कि इंटेंशन पूर्वक चालू करके सुन रहे हो आप मोबाइल को, तो नहीं। उस समय आप मंत्र जाप कर सकते हो, मंत्र का मुख से उच्चारण भी नहीं कर सकते शुद्धि के समय, मात्र ध्यान कर सकते हो नमोकार मंत्र आदि का। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतो पिया ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। उस समय ध्यान करने के लिए कहा गया है। आप उस समय किसी भी महाराज को साक्षात न देख सकते हो, न खिड़की से झांक सकते हो, न बाहर निकल के। यदि आप यहाँ से जा रहे और मान लो महाराज का समय जंगल से आने करने का है, तो आप छिप जाइएगा, पीछे हो जाइएगा। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी तो ये है बात, आज आपको विडम्बना और आपको वो लग रहा होगा, 3 दिन तक महिलाओं को एक कक्ष से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सही व्यवस्था तो ये है, उस कक्ष में ही बैठना चाहिए और दीवार की तरफ मुख करके बैठना चाहिए और भोजनशाला में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहाँ पर सारे बच्चों का, पति का आना जाना है, उस कक्ष में भी नहीं आना जाना चाहिए अशुद्धि के दिनों में 3 दिन तक। ये सबसे अच्छी मर्यादा का पालन होता था। अब आप लोग जॉब वाले हैं, सर्विस वाले हैं, मैं आपसे क्या कहूँ? सुन रहे ना? लेकिन सही नियम तो यही है कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए किसी भी हालत में। दूसरी चीज़ ये है कि उस समय ना भोजन बनाना और कोई भी घर की सामग्री, वस्त्र आदि नहीं छूना। उस समय आपके वस्त्र, आपकी चटाई सब अलग होना चाहिए। वह कोई भी किसी रूप में उपयोग और घर के सदस्यों को नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप अशुद्ध हैं, अशुद्धि के समय हैं, बच्चों को छू लिया, अब उनको मंदिर नहीं भेजना, गुरु के पास नहीं भेजना, प्रवचन सभा में नहीं भेजना। अब उसमें कोई दूसरा व्यक्ति आपका हो घर में, तो उसके वस्त्र बदल करके यदि उसे भेजता है तो अच्छी बात है, वरना आपको ज्यों का त्यों पाप लगता है। इसमें ऐसे पाप लगते हैं कि इस भाव में भी रोग होते हैं और परभाव में भी लोग होते हैं। चंदन छठ की कथा सुन लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए इस प्रकार की कभी भी अशुद्धि के समय कोई भी धार्मिक क्रियाएं नहीं करना चाहिए। भोजन आदि की कोई भी सामग्रियां स्पर्श नहीं करना चाहिए। सोफा सेट आदि, गद्दा आदि, बिस्तर आदि स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये सावधानी रखना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय।